प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ज्योतिष का विषय है, क्या ज्योतिष कोई ठग विद्या है। इस विषय के ऊपर इसलिए मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि आम जनता, हम लोगों के बीच में जब ज्योतिष के बारे में लोगों के विचार सुनते हैं, लोगों के अपने क्या क्या विचार होते हैं, तो ज़्यादातर लोग इसको ये समझ के इसे विश्वास जो नहीं करते हैं, और ये आम बात ज्योतिष के बारे में कही जाती है कि ज्योतिष कोई ठग विद्या, कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दोस्तों, जो लोगों का विश्वास इस तरह से बन गया हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं ज्योतिष से जुड़े लोग जो हैं वो भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। ज्योतिष के साथ सभी लोग आज के ज़माने में भली-भांति परिचित हैं। ये एक ऐसी विद्या है जो अति प्राचीन विद्याओं में से एक मानी गई है। इसको वैदिक विद्या भी कहा जाता है। प्राचीन समय और आधुनिक समय के बीच में इस विद्या में काफ़ी अंतर आ चुका है। प्राचीन समय में इसका उपयोग ऋषियों, मुनियों और राज ज्योतिषियों द्वारा किया जाता था। आम जनता को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसके बाद ये हमारे जो ब्राह्मणों के द्वारा किए जाने पे जो कर्मकांड थे, उसके साथ भी इसको जोड़ दिया गया और ब्राह्मण लोग भी इसको उपयोग करने लगे, क्योंकि ज्योतिष के ज़्यादातर शास्त्र जो थे, जो पराशर के जितने भी प्राचीन बुक्स हैं, सारे श्लोकों में, संस्कृत के श्लोकों में कोडिफाइड किए गए थे। तो शिक्षा के ऊपर और संस्कृत के ऊपर कुछ एक वर्गों का इसमें नियंत्रण रहा है। ज़्यादातर पंडित लोग जो शास्त्र, जो संस्कृत जानते थे, उन लोगों ने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन आज के समय में ये विद्या एक कमाई का साधन बन गई है, क्योंकि आज एक व्यापारिक युग है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में लोग आगे निकलना चाहते हैं। शीघ्र अतिशीघ्र जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनको हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए वो ज्योतिष विद्या का भी वो ज़्यादा सहारा लेते हैं। ज़्यादातर इसका उपयोग फिल्म इंडस्ट्री में, बिजनेस में, कारोबार में होता है। और कुछ ज्योतिषी जो हैं वो पर्टिकुलर इन्हीं लोगों के, जो वीआईपी लोग हैं, इन लोगों के लिए इस ज्योतिष का उपयोग भी करते हैं। उनको ऐसे उपाय बताते हैं, उपायों पे चलते भी हैं, उनके फ़ायदे भी होते हैं और उनके जो नुकसान हैं वो भी बहुत बड़ी, जिसकी अकल्पनीय आप कह सकते हैं, इंटरेस्टी कह सकते हैं, उतने उनको नुकसान भी भुगतने पड़ते हैं। तो हर कोई व्यक्ति जो है ज्योतिष में, जिसको तिनके का भी ज्ञान है, वो ज्योतिषी अपने आप को मान लेते हैं और वो पैसा कमाना उनका एक उद्देश्य बन जाता है। अधिक से अधिक और अपना अस्तित्व, अपने टीआरपी वैल्यू उसको बनाए रखने के लिए टीवी मीडिया का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग लिया है। टीवी मीडिया को भी ऐसे ज्योतिषियों से फ़ायदा मिलता है, और जो ज्योतिषी इस तरह का काम करते हैं वो भी टीवी मीडिया से फ़ायदा लेते हैं। लेकिन इसमें हकीकत ये है कि जिस तरह से भूमाफिया है, काला बाजारी है, इसमें जाल बिछा रखा, उस तरह से ज्योतिष में भी इस तरह का प्रचलन वो बढ़ता चला आ रहा है। इंटरनेट की दुनिया पर तो ज्योतिष ने अपना अच्छा खासा कब्जा कर रखा है। किस समस्या का समाधान उनके पास नहीं है, उनके पास पहुंच जाएंगे उपाय की वो आपको जड़ी लगा देते हैं। आजकल एक अच्छे ज्योतिषी में अपने सभी प्रोडक्ट बेचने की खूबी होती है। किस तरह सामने व्यक्ति को इमोशनली ब्लैकमेल करना है, इसकी स्टडी अच्छी तरह से की जाती है।
ज्योतिष के इस व्यापार में सच्चे और ईमानदार व्यक्ति का गुजारा जो है उतना संभव नहीं है, क्योंकि सिर्फ ज्योतिष विद्या ही नहीं है जिसमें कि इस तरह का माफिया, भूमाफिया और दूसरा माफिया जिसकी बात की जा रही है, उस तरह के आरोप लगते हैं। एक बदलते हुए सामाजिक परिवेश के साथ ज्योतिष भी से अछूता नहीं है। ज्योतिष में कुछ एक लोगों की वजह से जब कुछ लोग इसमें से जुड़ गए हैं या इसमें आ जाते हैं, जैसे बाकी व्यवसाय, बाकी प्रोफेशनल हैं, वैसे ज्योतिष में भी हैं, जिस कारण ज्योतिष में जो अच्छा ज्ञान रखते हैं, जो अपने अच्छे एथिक्स के साथ काम करते हैं, उनके योगदान को इसमें बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। ज्योतिष में अच्छे प्रकांड पंडित भी हैं, प्रकांड ज्योतिषाचार्य हैं, वेल एजुकेटेड ये ज्योतिष का ज्ञान रखने लोग हैं, जिन लोगों ने वैदिक नॉलेज जो है इसका ज्योतिष का था, उससे आगे बढ़कर ज्योतिष को आगे ले जाने की और ज्योतिष में अनुसंधान करने की क्षमता है और वो लोग कर रहे हैं, जिसके कारण ज्योतिष का जो गणित पार्ट है इतना एडवांस हो चुका है, इतना इसकी कल्पना पहले बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। जो आम जो मैनुअल गणित के साथ की जाती थी, आज कंप्यूटर और आईटी के कारण जो गणित का पार्ट है ज्योतिष का, वो बिल्कुल एडवांस्ड, अति उन्नत हो चुका है। तो हम ज्योतिष से, हमारा जो विषय है कि ज्योतिष के ठग विद्या है, तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि ज्योतिष से अपना भाग्य जो है बदला नहीं जा सकता है, ये बात सत्य है। लेकिन ज्योतिषीय ज्ञान से और ज्योतिष के उपाय करने से, ज्योतिष के एडवांस जानकारी से आप अपने कर्मों का जो प्रारब्ध है उसको जरूर संतुलित कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको अमेंड कर सकते हैं। कर्मों के प्रारब्ध से ही आपका भाग्य जो है बदल सकता है। ऐसा तभी संभव है जब आपको ज्योतिष की बेसिक जानकारी हो, ज्योतिषचार्यों के बारे में आपको ज्ञान हो, और ये जो धारणा आपकी बन चुकी है कि ज्योतिष एक ठग मंत्र है, इस कारण कई लोग इससे विमुख हो जाते हैं, या ज्योतिष पे समय पे विश्वास नहीं करते हैं, या ज्योतिषचार्यों के साथ जो उनको परामर्श लेना चाहिए वो नहीं लेते हैं, जिस कारण उनको उनके बारे में जो ज्योतिष के कारण उनको जो ज्ञान किसी एज ग्रुप में होना चाहिए, वो उनको ऐसे वक्त में होता है जाकर के जब उनका समय नहीं बचा होता है। ज्योतिष कुंडलियों का अध्ययन करते समय मेरे पास कई ऐसे लोगों की कुंडलियाँ आई जो कि मृत्यु के बिल्कुल समीप पहुंच जाते हैं। उन लोगों ने कभी ज़िंदगी में अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं कराया होता है, लेकिन जब मेडिकल साइंस हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद जब थक हार जाते हैं, तो कई बार ज्योतिष के पास आ जाते हैं। इस तरह की कुंडलियाँ मेरे पास भी आई। इसमें कैंसर रोग से ग्रसित लोगों की कुंडलियाँ थी, जो कि एक लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंच चुके थे। जब मेरे पास ऐसे व्यक्ति की कुंडली आई तो उनके घर वालों ने उसको 5-6 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे, और हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उनको दिन बता दिया कि इतने दिन जो है वो आप और उनको जीवित रख सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जब कुंडली मेरे पास आई तो मैंने उसकी कुंडली देखी। उस कुंडली में ये कैंसर का योग जो था वो बिल्कुल परिलक्षित था, कुंडली में था। ये योग किस अवस्था में इसको एक्टिवेट होना है,
ये उन ग्रहों जो ग्रह कैंसर योग बनाते हैं उन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा और उसको ऊपर से अगर गोचर का भी साथ मिल जाए तो वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर ये जानकारी ठीक समय पे मिल जाती तो ज्योतिषीय उपाय से इन ग्रहों के दान पुण्य करके या इनके और उपचार करके इस तरह की जानलेवा बीमारी जो है उनसे बचा जा सकता है, उनसे बचाव संभव है। जिस व्यक्ति की कुंडली मेरे पास आई, मैंने उसको देखा तो मैंने उनको एक टाइम दिया कि ये इस 22 अप्रैल 2022 तक अगले जीवित रहेंगी तो उनको कुछ नहीं होगा, तो तब तक इनका जीवित रहना बहुत मुश्किल है। और मुझे 20 अप्रैल को उस व्यक्ति का फ़ोन आया कि वो आज इस दुनिया से चल बसे। दोस्तों, ज्योतिष एक ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एडवांस ज्ञान है। तो जिन लोगों का मन, जिन लोगों के विचार, जिन लोगों की विचारधारा इस विषय पर है कि ज्योतिष एक ठग मंत्र है, इसको आप बदलते परिवेश के साथ तुलना करें कि जैसे हमारे बाकी जीवन के जो बाकी आयाम हैं उनमें जो परिवर्तन आया है, उनमें जितनी कुछ त्रुटियाँ हैं, उसे ज्योतिष भी कोई अशुद्धता नहीं है। लेकिन ज्योतिष जो विज्ञान है वो एक भगवान के द्वारा दिया हुआ विज्ञान है। ज़रूरत है अच्छे ज्योतिषियों के संपर्क में आए, उनसे परामर्श लें और ठीक समय पे लें। तो ज्योतिष एक वरदान है, ज्योतिष कोई ठग मंत्र नहीं है। इस विषय को यहीं आराम देते हुए अगले नए विषय के साथ आपके बीच फिर हाजिर होऊंगा। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।